मेरा नाम हारिस हसन है। मैं पेशे से टीचर हूँ। मैं बचपन से भूत प्रेत और आत्मा इन सब चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपनी पर आती है तो न मानने वाली चीज़ों पर भी यकीन करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और आज मैं चाहता हूँ कि उस घटना को आपके साथ शेयर करूँ। बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त श्याम लाल की शादी में गया था। रात में शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद मैंने अपने दोस्त श्याम लाल से अपने घर वापस जाने की इजाज़त ली, तो उसने मुझे घर जाने से मना किया और कहा, आप रात को रुक जाइए, मैं आपका सोने का इंतज़ाम कर देता हूँ। लेकिन मैं अपने दोस्त को परेशान करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था कि शादी के घर में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। इसलिए मैंने अपने दोस्त श्याम को परेशान नहीं करने को कहा और उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर वापस आने लगा। उस वक्त रात के 12:23 बज रहे थे। सड़क एकदम खाली थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे घना जंगल और पहाड़ भी थे, जो अपने आप में एक डर जैसा माहौल बना रहे थे। लेकिन मुझे इनसे क्या फर्क पड़ता, मैं तो बस मस्ती में अपनी बाइक चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे गांव की बस्तियां थीं जिधर से मैं गुजर रहा था। अचानक मेरी नजर रास्ते के किनारे एक छोटे से बस स्टैंड पर पड़ी, जहां एक औरत शायद अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वह लाल और सफेद पार वाली साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा हैंडबैग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस से काम करती होगी। लेकिन मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि आधी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। मैं जब वहां से गुजरा तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी बाइक रोक दी। बाइक रुकने के साथ ही वह मेरे नजदीक आई और कहने लगी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? ऐसा कहकर उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। पहले तो मैं मना कर दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा, एक अकेली औरत इतनी रात को अकेले बस का इंतजार कर रही है और दूर दूर तक किसी बस, ऑटो या किसी दूसरी सवारी गाड़ी आने की संभावना भी नहीं है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे एक औरत की मदद करनी चाहिए। शायद ऐसा आप भी सोचते अगर आप मेरी जगह होते तो। मैंने न चाहते हुए भी उसे हाँ कह दिया। वह मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चलने लगा। रास्ते में मैंने उस औरत से पूछा, आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? उसने मुझे बताया कि वह यहाँ एक ऑफिस में काम करती है और पहाड़ के पीछे एक छोटी सी बस्ती में रहती है। उसके बाद मैं बाइक चलाते हुए इधर उधर की बातें कर रहा था और वो बड़े प्यार से मेरे हर सवाल का जवाब दे रही थी। सच कहूँ तो मुझे भी उससे बात करने में अच्छा लग रहा था और मैं इस छोटे से सफ़र में उससे काफ़ी घुल मिल गया था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसने मुझसे मेरा नाम, पता और क्या करते हैं पूछा। मैं उसे बताने लगा कि मेरा नाम हारिस हसन है और मैं एक टीचर हूँ। सब बातें बताते हुए मैं अपनी धुन में बाइक को तेज गति से चला रहा था। रास्ते में पहाड़ के पास अचानक मैंने देखा कि जिस औरत से मैं बात कर रहा हूं वह मेरे बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। फिर मैंने जब पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ देखा तो पाया कि वह औरत वहां है ही नहीं, गायब हो गई थी। अब मैं बहुत डर गया था। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मुझे काटो तो खून नहीं। आगे एक पहाड़ था। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी और तेजी से अपने घर आ गया। मेरे मन में अब एक ही बात चल रही थी कि वह औरत कौन थी। क्या वह मेरी बाइक से गिर गई या फिर वह मेरी बाइक से उतरकर चली गई थी? लेकिन ये हो कैसे सकता है? बाइक की गति तेज थी, इसलिए उतरने का तो कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, अगर वह मेरी बाइक से गिरी होती तो चिल्लाती जरूर। खैर, कुछ दिनों के बाद मैं अपने उस दोस्त श्याम लाल के घर दोबारा गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। इस पर मुझे उस गांव के आसपास के लोगों ने जो बात बताई वह एकदम चौंका देने वाली थी। उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि आज से 20 साल पहले एक औरत इस गांव के सदर अस्पताल में नर्स का काम करती थी। एक दिन रात के समय वह अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई थी। उस घटना के बाद आज भी उसकी आत्मा भटकती है और राह में आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करती है और कई बार तो उनका एक्सीडेंट भी करा देती है।
मैंने मन ही मन अपने रब का शुक्रिया अदा किया। ऐसी और वीडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।